चित्रकूट की शांत पहाड़ियों पर सूर्योदय की पहली किरणें फैल रही थीं। मंदाकिनी नदी का जल धीरे धीरे बह रहा था और चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। एक युवा यात्री, जिसका नाम आरव था, वर्षों से चित्रकूट आने का सपना देख रहा था। उसने कई संतों से सुना था कि यहाँ आज भी श्रीराम की भक्ति का अद्भुत अनुभव होता है। एक सुबह वह जंगल के एक शांत मार्ग पर चल रहा था। अचानक उसे एक वृद्धा दिखाई दी। उनके चेहरे पर तेज था। हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें बेर रखे थे। वह बड़े प्रेम से हर बेर को देखकर अलग रख रही थीं, मानो किसी विशेष अतिथि के लिए उन्हें सजा रही हों। आरव ने विनम्रता से पूछा, माँ, आप ये बेर किसके लिए रख रही हैं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मेरे प्रभु आएंगे, मैं उनके लिए सबसे मीठे बेर चुन रही हूँ। आरव ने सोचा कि शायद यह कोई साध्वी होंगी। उसने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि प्रभु आएंगे? वृद्धा ने उत्तर दिया, जिसके मन में सच्ची भक्ति हो, उसके जीवन में प्रभु हर दिन आते हैं। इतना कहकर उन्होंने आरव को एक बेर दिया और कहा, पहले प्रेम सीखो, फिर भगवान को खोजो। आरव ने जैसे ही बेर ग्रहण किया, उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसने पल भर के लिए आंखें बंद की। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वहां कोई नहीं था, केवल वही टोकरी पड़ी थी और पास की हवा में श्रीराम का मधुर स्वर मानो गूंज रहा था। आरव ने पास के एक संत से इस घटना का उल्लेख किया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह मत पूछो कि वह माता शबरी थीं या नहीं। यदि किसी के हृदय में शबरी जैसी निष्काम भक्ति जाग जाए, तो समझो शबरी आज भी जीवित है। उस दिन आरव समझ गया कि शबरी का इंतजार केवल श्रीराम के आने का नहीं था, बल्कि हर उस हृदय के जागने का था जो प्रेम, सेवा और भक्ति से भर जाए। तब से जब भी कोई श्रद्धालु चित्रकूट आता है, लोग कहते हैं कि यदि मन पूरी तरह निर्मल हो, तो उसे शबरी की भक्ति का अनुभव अवश्य होता है। यह अनुभव किसी चमत्कार का प्रमाण नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। अस्वीकरण, यह कथा धार्मिक भावनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक रचना है। इसका उद्देश्य किसी ऐतिहासिक या वर्तमान घटना का दावा करना नहीं, बल्कि माता शबरी की भक्ति और श्रीराम के प्रति उनके प्रेम